हेलो फ्रेंड्स। आज भगवान महावीर की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। तो आज का हमारा चर्चा का विषय है भगवान महावीर का संक्षिप्त जीवन परिचय। भगवान महावीर का जन्म कब हुआ इसके बारे में कोई निश्चित डेट तो नहीं है, परंतु 540 ईसा पूर्व को अधिकांश विद्वान इस तारीख को मानते हैं कि ये समय रहा होगा भगवान महावीर के जन्म का। तो 540 ईसा पूर्व में आधुनिक बिहार के वैशाली के कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी कबीले के सरदार थे और इनकी माता का नाम त्रिशला है, जो कि लिच्छवी गणराज्य के चेटक की बहन है। इनके जन्म के समय बड़ा ही धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है। इनके उत्सव में कुछ समय के लिए व्यापार को रोक दिया जाता है, कुंडग्राम के बंदियों को छोड़ दिया जाता है, राज्य का जिनके ऊपर कर्जा था या जिन पर जुर्माना लगाया गया था उनको माफ कर दिया जाता है, आवश्यकता की वस्तुओं की कीमत कम कर दी जाती है। इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि महावीर का संबंध राजघराने से था और इनके बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर नाम तो इनके पराक्रम के कारण पड़ा था। आगे की इनकी कहानी ये है कि इनकी शादी यशोदा नाम की कन्या से हो जाती है, जिनके प्रियदर्शना नामक लड़की जन्म लेती है, जिसकी शादी जमाली से होगी। वर्धमान महावीर के माता पिता की मृत्यु हो जाती है और 30 वर्ष की आयु में ये अपने बड़े भाई से आज्ञा लेकर सन्यासी हो जाते हैं। जब ये सन्यास धारण करते हैं तो इनकी दो विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा तो ये है कि इन्होंने कपड़े अपने उतार के फेंक दिए थे। दूसरी विचारधारा ये है, जो कि रामशरण शर्मा बताते हैं, कि इन्होंने 12 वर्षों तक अपने कपड़े नहीं बदले थे और लोग इनको पत्थर फेंक के मारा करते थे, मिट्टी के डेले इनको मारा करते थे, कई जगह इनकी पिटाई की जाती थी। लेकिन वर्धमान ने निस्वार्थ भाव से अपनी तपस्या को जारी रखा। जृंबका गांव के बाहर ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसलिए इनको कैवल्यन कहा गया। महावीर सांसारिक दुख और सुख से मुक्त हो चुके थे, इसलिए इनको अरहत कहा जाता है। इन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया था, इसलिए इनको जिन कहा गया और इनके पराक्रम के कारण इनको महावीर कहा जाता है। महावीर ने अपने संघ को इस प्रकार व्यवस्थित किया था कि इनके संघ में पुरुष और महिलाएं दोनों ही भाग ले सकते थे। वर्ष के 8 माह ये घूम घूम कर प्रचार करते थे और जो 4 महीने वर्षा के होते हैं तो ये किसी बड़े से शहर को देखकर वहाँ पर वर्षावास करते थे। इस तरीके से इनका जीवन चलता है और ये जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। भगवान महावीर को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कहे जाते हैं। इनके पहले 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए हैं, जिनको ऐतिहासिक माना जाता है। इनके पहले के जो 22 तीर्थंकर हैं उनकी वास्तविकता संदिग्ध है। जैन धर्म के 4 सिद्धांत सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये पार्श्वनाथ के सिद्धांत हैं। इसमें ब्रह्मचर्य को भगवान महावीर ने जोड़ा है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह से मतलब, सत्य से मतलब है कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, अहिंसा से मतलब है कभी हिंसा नहीं करना चाहिए, अस्तेय से मतलब है कभी चोरी नहीं करना चाहिए, अपरिग्रह से मतलब ये है कि अनावश्यक कुछ भी संचित नहीं करना चाहिए या फिर आवश्यकता से अधिक दान नहीं लेना चाहिए। इसमें ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने जोड़ा है, तो ये 5वां सिद्धांत है जैन धर्म का, इसको महावीर स्वामी ने जोड़ा है। और महावीर स्वामी ने जैन धर्म में अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया है। भगवान महावीर अपने उपदेशों को जनसाधारण की भाषा प्राकृत में दिया करते थे। भगवान महावीर के समय में कई संघ और विहारों की स्थापना होती है। इनका पहला शिष्य इनका दामाद जामाली है। इसके बाद में बताया जाता है कि इन्होंने 11 ब्राह्मणों को जैन धर्म में दीक्षित किया था। इस तरीके से जैन धर्म का भारत में प्रभाव बहुत बड़े पैमाने पर तो नहीं था, परंतु भारत में जैन धर्म का जितना प्रभाव अपने समय में हो गया था उतना आज भी है। जैन धर्म ने ब्राह्मण धर्म पर कभी भी करारा प्रहार नहीं किया है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि जैन धर्म हिंदू धर्म की एक पुत्री है और ये विद्रोही पुत्री है। इस तरीके से भी जैन धर्म को परिभाषित किया गया है। जैन धर्म को कई राजवंशों का आश्रय प्राप्त हुआ है, जैसे कि भारत का बहुत शक्तिशाली वंश था, शूद्र वंश था, नंद वंश, तो इन्होंने भी जैन धर्म को संरक्षण दिया था। हम सभी लोग जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य बाद में जैन भिक्षु हो गया था और वो श्रवण बेलगोला दक्षिण में चला गया था, तो वहाँ पर उसने संलेखना विधि से अपने प्राणों को त्यागा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी जैन धर्म को संरक्षण दिया। इसके बाद में कलिंग शासक खारवेल है, उन्होंने भी जैन धर्म को संरक्षण दिया है। इसके बाद में कई और ऐसे वंश हैं जिन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया, परंतु जैन धर्म भारत का कभी भी प्रमुख धर्म नहीं बन पाया। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ मैं, ये जो वर्धमान महावीर हैं ये इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय राजकुमार हैं और इसी वंश का संबंध
राजा राम से जोड़ा जाता है और राजा राम को अयोध्या का शासक बताया गया है। मैंने आज ही रामशरण शर्मा की किताब में पढ़ा कि अयोध्या शहर आज से लगभग 500 ईसा पूर्व यानी आज से लगभग 2500 साल पहले उसे नहीं बसाया गया होगा। तो इस तरीके से जो अयोध्या आज से लगभग 2500 साल पहले बसाई गई है उसमें राम का शासन हम 11000 वर्ष का पाते हैं और त्रेता युग में राम शासन करके चले गए। जबकि इतिहासकार रामशरण शर्मा प्राचीन भारत के इतिहास के विद्वान हैं, वो कहते हैं कि जो अयोध्या 2500 साल पहले बसी है उसमें राम का शासन 11000 वर्ष का है और वो त्रेता युग में ही करके चले गए हैं। तो अब आप ये समझिए कि जो अयोध्या वहां पर थी ही नहीं, फिर राम ने शासन कहाँ किया था। तो इस प्रकार से भगवान महावीर के संबंध में यह संक्षिप्त जानकारी है। भगवान महावीर की मृत्यु मल्लों के वंशज राजा सस्तीपाल या हस्तीपाल के महल में 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में हो जाती है और इस प्रकार से जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर इस दुनिया से विदा लेते हैं। तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।